हाय गाइज, वेलकम टू आवर चैनल विकास मैथ्स सबसे का स्वागत है। ये मैथ सीरीज का एपिसोड 3 है दोस्तों। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सी संख्या 80 से 40% कम है। 80 से 40% कम है, ये NTPC का क्वेश्चन है दोस्तों। 9/3/2021 का सेकेंड शिफ्ट का। तो कर है 80 से 40% कम कोई। तो पहले देखिए यहाँ परसेंटेज थोड़ा समझना होगा दोस्तों। परसेंटेज कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है दोस्तों। चाहे कोई संख्या हो, कोई वस्तु हो, कोई सामान हो, अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या जो है ना 80 से 40% कम है। 40% कम है तो 100 से हम तुलना करेंगे। इसे 40% कम करने का मतलब है कि कितना होगा, 100 से 60% हो जाएगा। वो संख्या, कोई संख्या अगर 40% कम है तो 100 से तुलना करें तो कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। तो यानी अब संख्या क्या है, वो संख्या थी 80। तो 80 से कर है 60% कम, तो 80 का हम लोग क्या करेंगे, कमी तो निकाल लिए, कमी को उसका खान निकालेंगे, यानी 80 का 60%। तो 60/100, तो 0 0 कट जाएगा दोस्तों। तो 8 6 48। ये 48 देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। या नहीं तो दूसरा तरीका और है कि कोई क्या करते हैं कि पहले कमी डायरेक्ट निकालेंगे 80 का। ये दूसरा मेथड है दोस्तों। क्या करेंगे, 40% कम करें तो 80 का 40% कर लेंगे। 40% करेंगे कितना हो जाएगा, 32 होगा। तो ये क्या करिए, 32 ये कमी निकाले तो ये कम कर दीजिए, मूल संख्या में 80 - 32 कर दीजिए तो भी उतना ही आएगा दोस्तों। तो ये दोनों तरीका है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। एक संख्या जब 22.5% घटती है तो संख्या 217 हो जाती है। तो संख्या क्या है, यानी कोई संख्या है तो वो संख्या में 22.5% की कमी होती है तो वो संख्या तब कितना हो जाती है, तो 217। तो कह रहा है मूल संख्या, यानी मूल संख्या। तो 22.5% कमी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, या तो 22.5% का आप मान निकाल लीजिए। 22.5% का मान हो जाएगा कितना, 44 1 45/230 प्रकार काटिएगा तो हो जाएगा कितना, 9/40 हो जाता है दोस्तों। 9/40। तो 9/40 ये पर इसका वैल्यू हो गया इतना का मान पूर्णांक में। तो इसका कारक है जब इतना घटे तो 217 हो जाती थी। ये इतना मान लेता, घटने का मतलब हुआ कि मूल संख्या ये हुआ, ऊपर वाला ये घटा हुआ, इसमें से ये घटा देंगे। तो घटाने के बाद जो घटा हुआ भाग निकालेंगे तो 40 - 9 31/40 हो जाएगा। ये घटा हुआ है, यानी 22.5% घटने के बाद ये घटा हुआ वैल्यू इतना है। और सूत्र में क्या कहते हैं, क्वेश्चन में कितना है, तो 217। तो इतना के बराबर 217 है। ये घटा हुआ परसेंटेज वैल्यू, ये मूल संख्या। तो ये सॉरी फ्रैक्शन निकाल, यहाँ परसेंट हट गया। तो इतना का मान कितना है, इससे काटेगा 7 7 लेकर, ये 7 टाइम में कट जाता है तो क्रॉस गुना हो जाएगा मूल संख्या, यानी एक का वैल्यू कितना, 7 चौका 28, 280 हो जाएगा। और यही संख्या हो जाएगा। या नहीं तो ये करिए, या दूसरा मेथड करना हो तो 100 में से 22.5 घटा लीजिए, जितना आएगा उतना बार ये कर देंगे, 100 का निकालेंगे तो भी इतना ही आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। तो NTPC का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 72, ये 72 है दोस्तों, 72, 72 और 119 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 4 शेषफल बचे। तो देखिए ये क्वेश्चन को और लॉन्ग विधि से बना देता, हम शॉर्ट में बताएंगे कैसे जल्दी में आंसर कैसे लाना है। कह रहा है जिससे 72 और 119 को विभाजित करने पर 3 और 4 शेषफल बचे। तो ये शेषफल बचे, अगर किसी भी संख्या को डिवाइड करने पर कोई शेषफल आ रहा है, अगर वो शेषफल निकाल दे तो वो संख्या क्या होगा, पूर्ण रूप से विभाजित होगा। तो यहाँ वही तरीका अपनाएंगे, क्या करेंगे, 72 - 3 संख्या दिया 72 और शेषफल देते हैं तो 72 - 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 69, ये संख्या हो जाएगा। और दूसरा संख्या 119 - 4, तो ये घटा देंगे कितना हो जाएगा, 115। तो अब कह रहा है क्या, वो बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी संख्या जब एक है तो बड़ी से बड़ी क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इन दोनों का एचसीएफ देखेंगे, इनमें से कौन है, बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं या अपना मन से यहाँ चेक कर सकते हैं कि 100 इस दोनों का एचसीएफ कौन ऐसा संख्या है जो दोनों को विभाजित कर दे, वही तो एचसीएफ होता है। बड़ी से बड़ी का मतलब एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये 23 एक ऐसा संख्या है जो दोनों को विभाजित, 23 या 69 हो जाता है, 23 5 115, तो यानी 23 हो जाएगा इसका एचसीएफ, और एचसीएफ ही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन दोस्तों, 2022 का लेटेस्ट TCS पैटर्न का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं दो अभाज्य संख्या x और y का महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक कोई एचसीएफ हुआ। तो एचसीएफ क्या होगा, ये ग्रुप डी का 2018 का क्वेश्चन दोस्तों। तो दो अभाज्य संख्या, और ये अभाज्य संख्या पहचानना हो तो क्या करेंगे,
अभाज्य संख्या का कंसेप्ट है कि जिसका क्या फैक्टर 2 हो, ये एक फैक्टर 1 होगा और एक वो स्वयं होगा यानी सेल्फ होगा। यानी जैसे एग्जाम्पल तौर पर ले तो दो ऐसा संख्या जो एक से कटेगा और एक स्वयं यानी 2 से कटेगा। उसके बाद 3, ये भी 1 से कटेगा और दूसरा 3 से कटेगा। तो 2 3 फिर 4 नहीं होगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 भी 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। तो ये सब ऐसा संख्या है जो क्या करता है, एक और संख्या से कटता है। तो ये दोनों क्या कहते हैं, ये ऐसा संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। और इन दोनों के दो संख्या अभाज्य, और हमेशा दो अभाज्य संख्याओं के बीच एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए एक्स और वाई, एक्स कोई संख्या 2 है और वाई कोई संख्या 3 है, तो इन दोनों के बीच एचसीएफ करेगा तो एचसीएफ क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो कोई भी दो अभाज्य संख्या, चाहे 5 7 भी अभाज्य संख्या है तो 5 7 भी लीजिएगा, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, एचसीएफ जो होगा हमेशा 1 होगा, एचसीएफ हमेशा 1 होगा। तो इस प्रकार क्या होगा, आंसर नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्या करें, यदि 1/3A बराबर 1/4B बराबर 1/5C हो तो ABC का अनुपात निकालना। ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है दोस्तों 2021 का। तो ABC का अनुपात निकालना है। तो यहाँ देखने क्या फ्रैक्शन में, सही बोले फ्रैक्शन में। तो इसको हम अगर फ्रैक्शन में सिंप्लीफाई करके लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 1/3 A ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा तो A/3 हो जाएगा बराबर B/4, या 1 गुना में भी रख सकते हैं आप, या C/5 ये हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसी संख्या का अगर ABC निकालना हो रेशियो, तो हमेशा क्या करें, हम शॉर्ट में बनाते हैं, सीधा उसके सामने जो संख्या उसका वो वैल्यू हो जाएगा, उसके सामने जो है वो वैल्यू हो जाएगा, इसके सामने जो है वो वैल्यू हो जाएगा। जैसे यहाँ ABC का अगर रेशियो निकालना हो तो A के नीचे 3 है तो A का 3 हो जाएगा, B का 4 हो जाएगा, C का 5 हो जाएगा। इसको लॉन्ग से बनाते इसके बराबर किए, ये एक्स मान के बनाते हैं कई लोग, लेकिन सिंपली आंसर निकालना हो तो डायरेक्ट आप ये लिख लीजिए, इसके सामने वाला अगर फ्रैक्शन उसके नीचे वाला सही वही ऐसे अनुपातिक वैल्यू हो जाते थे। इस प्रकार ऑप्शन कितने 3 4 5 डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, करे दो भारों मतलब वेट है दोस्तों, वेट मतलब वजन, दो भारों 27 केजी और 108 ग्राम का अनुपात क्या होगा। ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है। तो 27 केजी और 108 ग्राम का अनुपात, तो ये है केजी में दोस्तों, 27 केजी और अनुपात मतलब भागा 108 ग्राम, 108 ग्राम। तो अनुपातिक वैल्यू वो होता है जो जब हमें दोनों का यूनिट क्या हो सेम हो तब अनुपातिक वैल्यू सही होता है। तो 27 केजी हमें ये केजी में, ये ग्राम है, तो हम क्या करेंगे कि कोई एक यूनिट में ले लेंगे। तो 27 केजी क्या करते हैं, ग्राम में बदल देते हैं, तो क्या हो जाएगा 27,000 हो जाएगा, 1000 से गुना कर देंगे। और ये 108 ग्राम में ऑलरेडी है, तो ये ग्राम हो गया दोस्तों, तो ग्राम में कटिए जाएगा। इसको काटेंगे तो 27 चौके 108 होता है दोस्तों, 27 चौके 108 और 27 का 27, ये 1000 हो जाएगा। तो 4 से काटेंगे तो इसको यानी 1000, यानी हो जाएगा 1000/4। तो 4 से काटेंगे तो कितना 250 हो जाएगा। तो नीचे हो गया 1, तो अनुपातिक वैल्यू क्या हो जाएगा 250/1। तो ऐसा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 और 9 का तृतीयानुपाती पूछे, एनटीपीसी का क्वेश्चन है। तृतीयानुपाती, जब कोई ए एंड बी कोई दो संख्या और इसका थर्ड रेशियो मांग रहा हो, यानी तृतीयानुपाती थर्ड रेशियो मांग रहा हो, तो इसका सूत्र होता है B²/A। जल्दी में निकालने के लिए B²/A, तो B² A यानी ए, ये हो गया A और ये हो गया B। तो B²/A, इसके जगह क्या है, B की जगह क्या है 9, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे बट्टा 4, ये हो जाएगा 81/4। तो 4 से काटेंगे 20 टाइम में 1 शेष बच जाएगा, तो 20×1/4 हम इसको कह सकते हैं, 20×1/4। तो ऐसा देखिए ऑप्शन नंबर डी में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, करें 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 रुपया हो जाती है, तो आरंभ में किया गया निवेश कितना था। तो 9.9% की दर से साधारण ब्याज कोई राशि इतना वर्ष में इतना हो गया। तो कोई इतना वर्ष में कोई रेट से कुछ राशि हो गया, तो वो हमेशा क्या होता है दोस्तों, ब्याज प्लस मूलधन होता है। तो ये हमेशा ए होता है। तो ए जो होता है ना, ब्याज यानी मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो यानी इसका वैल्यू कितना 942 रुपया दिया हुआ है। लेकिन हमको यहाँ निकालना क्या है, आरंभ में किया गया निवेश यानी कितना मूलधन लगाए, तो हमको मूलधन ज्ञात करना है। तो यहाँ दोस्तों क्या करते हैं, साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज होता है SI = PRT/100, यानी सब ये गुणाम होता है, P × R × T/100। तो SI यानी ब्याज व इंटरेस्ट, और ब्याज तुमको पता नहीं, यहाँ मिश्रधन दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, A = P होता है, तो ब्याज निकल A - P हमको लिख सकते हैं, यहाँ A - P लिख सकते हैं किसके, ब्याज के बराबर।
तो ब्याज के बदले हम क्या लिख देंगे, ए माइनस पी, ए माइनस पी, ये सूत्र लगा देंगे इधर, ब्याज बराबर ब्याज रहेगा पी आर टी बटा 100। तो यहाँ ए दिया है 942 माइनस पी को पी मानते या एक्स कुछ मान सकते हैं, या पी का पी रहने दीजिए, यहाँ भी पी को पी ही रहने दीजिए। आर का मान है 9.5% गुना समय दिया है 6 वर्ष बटा 100। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये पॉइंट उठाएंगे, यहाँ 1 जीरो नीचे आएगा, और ये देखिए काटेंगे तो 19 पंच 95, 5 से काटे तो यहाँ 5 दूना 10, 200 हो जाएगा, 2 तिया 6 काटेंगे 100 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करिए, क्रॉस गुना, हम यहाँ इधर आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ क्रॉस गुना करेंगे दोस्तों, क्रॉस गुना का हो जाएगा तो 100 माइनस इतना करेंगे, यानी 942 गुना 100, तो 942 100 हो जाएगा, माइनस पी गुना 100 पी 100, यानी 100 पी हो जाएगा। अब बराबर में क्या बचा, पी गुना 19 गुना 3 यानी 57 पी बचा दोस्तों, इधर 57 पी। तो अभी देखिए ये इधर प्लस में चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 157 पी बराबर इतना लिख सकते हैं 942 गुना 100 यानी इतना। देखिए 157 पी बराबर 94,200 इतना हो गया दोस्तों। ये काटेगा 6 टाइम में कट जाता है, 6 से 42, देखिए इकाई अंक से पहचान लेंगे 6, ये 00 है तो 00, तो यहाँ पी का मान हमको कितना मिल गया दोस्तों 600। तो देखिए ऑप्शन में है 600, ऑप्शन नंबर सी में 600, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, का रुपया 540 पर 6% की वार्षिक दर से 3.5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात करें। साधारण ब्याज पूछ रहा है 3.5 वर्षों में, ये तो सीधा है दोस्तों, ऐसा है बराबर यानी पी आर टी बटा 100 लगा दीजिए। तब सर ब्याज पूछ रहे थे, ऐसा का मान निकालना है, तो पी कितना है 540 रुपया, आर कितना है तो 6% दिया हुआ है, और टी कितना है तो 3.5 वो 3.5 को हम 3.5 लिख सकते हैं दोस्तों बटा 100, और इसके पॉइंट के बदले 1 जीरो आ जाएगा। देखिए ये 0 0 कट गया, 500 तो 35, 5 20, 2 तिया 6, 2 दहन 20। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, इतने सबको गुना कर दीजिए और 10 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ 54 गुना 21 बटा 10, ये गुना करेगा 21 चौको 84, 21 पंच 105, 8 113 बटा 10, 10 से भाग जाए 113.4 यानी 113 रुपया 40 पैसा। ऑप्शन नंबर देखिए 113 ये नंबर, ये ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 113.4। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन के बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते, श्रमिक मतलब मजदूर, उसके बाद काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। तो ये देखिए दोस्तों ALP का क्वेश्चन है 2018 का, थर्ड शिफ्ट का। कह रहा है कि 10 आदमी किसी काम को, इस सवाल में बहुत आदमी हड़बड़ा जाते हैं, दोनों इक्वल नहीं हो पाता है, दोनों को बराबर माना देने लगता है कि 10 आदमी बराबर 8, उधर भी 4, इतना घटा को तक करने लगता है, लेकिन मान निकालने में दिक्कत होता है। यहाँ देखिए कैसे करेंगे, कह रहा है 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में, यानी 10 आदमी कुल काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, लेकिन 4 दिन काम हुआ ना, 4 दिन के बाद 2 श्रमिक छोड़ दिए, तो यहाँ 10 आदमी के लिए था काम कितना 8 दिन के, लेकिन 4 ही दिन काम हुआ, तो यहाँ 8 माइनस 4 का मतलब 4 दिन, 4 दिन काम हुआ, ये बराबर। अब देखिए कितना 2 श्रमिक काम छोड़ दिए, तो 2 जब छोड़ दिए 10 आदमी था तो कितना होगा 10 माइनस 2 यानी 8 आदमी ही बचा। अब कितने दिन में करेंगे तो वही यानी डी कितने दिन करेंगे, तो D2 यहाँ D1 का मान मिल गया, या एक्स का यहाँ मान सकते हैं। अब देखिए 4 दूना 8 और 2 पंचा 10, तो इस D2 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, D2 में 5, यानी 5 दिन में वो काम खत्म होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए LP का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक 200 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी चाल 60 किलोमीटर पर घंटा है, एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है दोस्तों 2018 का। तो 200 मीटर लंबी ट्रेन की लंबाई है, एल का मान दिया कितना 200 मीटर, और चाल दिया है दोस्तों, स्पीड दिया कितना 60 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है सिग्नल पोस्ट पर कितना समय लगेगा, टी पूछ रहा है दोस्तों। अब देखिए इसमें समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, टी बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड। लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, और लेकिन स्पीड क्या है घंटा में, तो इसको हम क्या करेंगे, टाइम भी पूछ रहा है सेकेंड में, तो हमको क्या करेंगे मीटर पर सेकेंड में चाल को बदल देंगे। तो 60 गुना मीटर से मतलब क्या 5/18 से गुना किया जाता है, ये 18 चल जाएगा ऊपर, यानी यहाँ 6 18 6 60, 10 से क्या करें 0 0 कट जाएगा, और 3 ऊपर, ये देखो 5 से 4 टाइम कट देंगे, कॉल आ गया था दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा
4 और ये 3 ऊपर जाएगा दोस्तों, तो 4 गुना 3, ये मीटर पर सेकेंड का टाइम पूछा, टाइम क्या होगा 12 सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। 12 सेकेंड ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर बी ग्रुप डी का क्वेश्चन दोस्तों। तो कैसा लगा दोस्तों, अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंडों में शेयर कीजिए दोस्तों। और इसी तरह क्वेश्चन धीरे धीरे क्वेश्चन का संख्या बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन का लेवल भी धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं। ये नहीं सोचेगा सिर्फ इजी क्वेश्चन लाते हैं, धीरे धीरे लेवल हम बढ़ा रहे हैं। कैसा लगा दोस्तों, कमेंट कर जरूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।